नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करेंगे आज महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। महाराष्ट्र में अब बेहद जल्द विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, नजदीक माने जा रहे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्या इस बार महाराष्ट्र में अपनी साख बचा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन में ही अंतर्कलह शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की और उनके साथ साथ राहुल गांधी की। जी हाँ, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एमवीए कहीं ना कहीं अपनी ओर से मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित कर पाया है, जिसकी मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। सवाल अब इस बात पर है कि जो अंतर्कलह इस वक्त इंडिया गठबंधन में बढ़ती नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रदर्शन के बाद अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को साधने में राहुल गांधी अब तमाम बड़े प्रयासों में जुटते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन में ही, यानी कि अपने ही गठबंधन में अंतर्कलह की स्थिति पैदा होना और कयासों की दौर के माने तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अब इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं, एमवीए से अलग हो सकते हैं और अकेले यानी कि अपनी पार्टी बतौर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन में एक बड़ी फूट पड़ती नजर आएगी। क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी, अपने इंडिया गठबंधन में मौजूद तमाम पार्टियों की साख बचाने में कामयाब होंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से पनपता नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम चेहरे की घोषणा अब तक नहीं हुई है, जो तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन में मौजूदा स्थिति में मांगती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, जब महाराष्ट्र की हम कहीं ना कहीं बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी का अगर आप देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद है, लेकिन सांसद होने के साथ साथ ही अपनी पार्टी की साख जरूर बचा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन था, महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन था, अब महाराष्ट्र में ही विधानसभा चुनाव है। क्या विधानसभा चुनाव में साख बचा पाएंगे राहुल गांधी? जी बिल्कुल, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो है आपने पूछा श्रुति। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के अलग ढंग से करवट ले रही है, सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के साथ थे लोकसभा चुनाव में, जो इंडिया गठबंधन के साथ थे, एमवीए के साथ थे, क्या वो अकेले चुनाव लड़ने का तैयारी जो है कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र का दौरा किया राहुल गांधी ने, रैलियां करते हैं, लेकिन वहां पे उद्धव ठाकरे उनसे दूरी बनाते हैं। और आखिर ये दूरी किस बात के संकेत दे रही है? क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, या फिर गाहे बगाहे वो अलग रणनीति के तहत अब महाराष्ट्र की राजनीति में अपने दम पर सरकार बनाने की जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि देखिए, लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर मांग की जा रही है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि भाई पहले सीएम चेहरा घोषित किए कि किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर एमवीए की जीत होती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? वही कांग्रेस जो है और एनसीपी शरद पवार लगातार इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है। देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर नजर डालें हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर, तो कांग्रेस 13 सीटें जीत पाई है। 2019 में 1 सीट महज जीत पाई थी। तो ये अपने आप में दर्शाता है और कांग्रेस का आत्मविश्वास जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि शायद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो उसकी पार्टी से मुख्यमंत्री का दावेदार जो है बन सकता है। वही एनसीपी शरद पवार की बात करें तो उनका भी स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 9 सीटों पर जीत हासिल करती है। और देखिए, अगर शरद पवार की पार्टी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती है तो सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती है, क्योंकि अब शरद पवार के मन में इस बात का डर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना जो कांग्रेस के रास्ते वो देखते हुए नजर आ रहे थे, और इसी के सहारे, इसी मजबूरी, यूं कहें कि यही मजबूरी थी जो उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की तरफ खींच लाई। क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो रणनीति है, जो उनका विचार है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति से मिलता हुआ नजर आता है। कोर हिंदुत्व वाली राजनीति पर उद्धव ठाकरे चलते हैं और ये कहीं ना कहीं
उद्धव ठाकरे की मजबूरी को अपने आप में दर्शा रहा है कि देखिए उद्धव ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो उनकी पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, जैसा कि पहले ही कर चुके हैं। कि पहले ही देखिए क्या एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, तो अब उद्धव ठाकरे मजबूरी में है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते। कांग्रेस उन्हें दरकिनार कर रही है और जिस मुख्यमंत्री पद की कहीं ना कहीं दावा करते हुए नजर आ रहे उद्धव ठाकरे, उनसे उनको वंचित किया जा रहा है, यानी उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और इस बात का डर उद्धव ठाकरे के मन में है। और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस का उम्मीदवार बैठता है या फिर शरद पवार की पार्टी से कोई और बैठता है, तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना यूबीटी के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन सिराज, अगर आप यहाँ देखें, आपको रोकना चाहूंगी, देखिए सुप्रिया सुले भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। क्या लगता है सुप्रिया सुले बनाम उद्धव ठाकरे की स्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए भले ही आज कह सकते हैं उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है, लेकिन बखूबी उद्धव ठाकरे इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की वापसी होगी और भविष्य में ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके क्षेत्र में किसी और पार्टी का प्रभाव बढ़े। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रभाव रहा है और कहीं ना कहीं सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये उद्धव ठाकरे के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मुश्किलें जो है बढ़ रही है उद्धव ठाकरे की और बढ़ती हुई नजर आई, हमने देखा इतिहास में कई बार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ खेला करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, वही दिक्कत जो है इस वक्त कांग्रेस के साथ भी है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के मन में इस बात का डर है कि आने वाले समय में कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में अपना विस्तार कर लेती है तो फिर उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती महाराष्ट्र की राजनीति से शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए कि विधायकों का टूट जाना ये कोई किसी भी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और अगर भविष्य में कहीं ना कहीं एनसीपी की अगर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनती है सुप्रिया सुले, तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे इसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा मायने रखता है और ये मराठा वोट बैंक कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा रहा है हमेशा से। भले ही एकनाथ शिंदे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा, उस वक्त आप देखेंगे कि जो मराठा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ जाता हुआ नजर आएगा। और जितने विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, उतने विधायक उनके साथ नहीं बचेंगे। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो वोट बैंक है वो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को मिलते आए हैं और वो शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे भले ही आज मुख्यमंत्री पद पर है, लेकिन उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है, उनका राजनीतिक मुकाम नहीं है कि अपने दम पर कहीं ना कहीं इतनी सीटें जीत ले। तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर मराठा वोट बैंक कह सकते हैं कि एमबीए के हाथ से छिटकता है, एमबीए से अलग हो जाते हैं उद्धव ठाकरे, तो फिर मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं वो भी सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी हो महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन सिराज देखिए, अगर मराठा वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटकता है और एमवीए के हाथों से अगर छिटक जाता है तो इंडिया गठबंधन पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी सपना बुन रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार बनाने का, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें बहुमत चाहिए। बहुमत कहीं ना कहीं एमवीए के साथ होने से उनको बेशक मिल सकती है, लेकिन मराठा वोट बैंक का छिटकना, एमवीए अगर सिर्फ मात्र केवल कयास पर देखें, अगर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाता है, अगर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाने के लिए, खुद एक सीएम चेहरे के लिए कहीं ना कहीं आप देखें खुद को प्रकाशित करने के लिए अगर इंडिया गठबंधन से दूरी बना लेते हैं, तो मराठा वोट बैंक छिटक सकता है और इंडिया गठबंधन की हार में यहाँ पर हो सकती है। क्या स्थिति देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि वोट बैंक जो है किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यही वो बड़ी वजह है कि राहुल गांधी इस वक्त क्षेत्रीय दलों को साथ लेने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है वो अल्पसंख्यक वोट बैंक रहा है, मुस्लिम वोट बैंक भी रहा है और एससी और एसटी वोट बैंक भी, ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस डर से राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण भूमिका में अता करना चाहते हैं, यानी उनको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, अगर वो कह सकते हैं चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें बंटवारा होता हुआ नजर आएगा और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और महाराष्ट्र में
सिर्फ यही स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को डरा रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी की है तो उसमें उद्धव ठाकरे का काफी ज्यादा कह सकते हैं बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए जी बिल्कुल योगदान है, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से गठबंधन के तहत जो चुनाव लड़ा गया इसमें उद्धव ठाकरे के नाम पर भी वोट मिले हैं। कांग्रेस जो है 13 सीटों पर यूं ही नहीं जीत हासिल कर पाई है। और देखिए किसी भी राज्य में आप चले जाइए, कह सकते हैं बिहार में, वहां पर नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी हो, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आप उत्तर प्रदेश में नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी या तमाम जो दल है उनको साथ लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चलती है। भले इनके पास आज सीटें नहीं है या यूं कहे कि एक आध सीटें हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर इसलिए चलती है क्योंकि अगर ये इनके खिलाफ हो गए तो वोट बैंक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और सीधा नुकसान किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। और राहुल गांधी को इसी बात की चिंता जो है सता रही है कि वोट बैंक जो है वो बढ़ता हुआ नजर ना आए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर सीएम चेहरा घोषित नहीं होता है तो फिर उद्धव ठाकरे कुछ खेला करते हुए नजर आएंगे। और देखिए उनकी मजबूरी भी बनती है क्योंकि वो महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री से नीचे उन्हें कोई सिर्फ विधायक बनकर या फिर सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह पाकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। और जाहिर सी बात है कि कुर्सी की लालच जो है कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। आप देखिए एक वक्त पर गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि नीतीश कुमार के साथ हम नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन हम उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आज देखिए कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार जो है नीतीश कुमार की बदौलत चल रही है। तो देखिए राजनीति में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता और जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे जो है एक नए विकल्प की तलाश में है। और वो विकल्प सिर्फ और सिर्फ अभी तक जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति और समीकरण को समझे तो वो अकेले चुनाव लड़ना ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया है वो मुझे लगता है भूल नहीं सकते उद्धव ठाकरे। और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार उन्हें दरकिनार कर रही है, आने वाले समय में देखिएगा महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ सकता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे को दरकिनार करती नजर आ रही है, राहुल गांधी की रैली में भी उद्धव ठाकरे दूरी बनाते नजर आए थे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ये बड़े सवाल पैदा करता है कि क्या उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कि क्या अब सच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे वापसी करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ नजदीकियां बढ़ाई, ये सोचकर कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको उतारते नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन उनको कहीं ना कहीं सीएम फेस बतौर महाराष्ट्र में उतारता नजर आएगा। लेकिन अब तक उद्धव ठाकरे को ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। अब कहीं ना कहीं देखना यह दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर किस ओर बदलती नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का क्या पलड़ा यहाँ पर भारी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि अगर मराठा वोट बैंक छिटकता है एमवीए की ओर से, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हाथों से अगर छिटक जाता है तो एनडीए के खेमे में जाएगा और जिसका पूर्ण प्रभाव इंडिया गठबंधन पर, राहुल गांधी के नेतृत्व पर और पूर्ण राजनीति महाराष्ट्र पर पूरा प्रभाव पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।